हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनः चिण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। सभी आत्मीय बंधुओं को सत्सत नमन वंदन एवं प्रणाम निवेदित करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे एवं कुशल पूर्वक होंगे। आज पुनः अपने चैनल विवेक चिंतन के माध्यम से आप सभी सहृदयी आत्मीय बंधुओं के समक्ष पुनः एक नवीनतम रोचक विषय लेकर समुपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है गणपति तत्व। विषयानुरूप गणपति शब्द से भगवान गणेश की ही ग्राहकता है। तो यह तत्व क्या है? तत्व के 3 नाम शास्त्रों में कहे गए हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में कहा है, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। कोई उसे ब्रह्म कहते हैं, कोई उस तत्व को परमात्मा कहते हैं तथा कोई उस तत्व को भगवान कहते हैं। ये तीनों नाम अलग अलग वैशिष्ट्य से हैं। जिस प्रकार जो ब्रह्म है उसको कहा जाता है निर्गुण निराकार, जो परमात्मा है उसे कहा जाता है सगुण निराकार, तथा जो भगवान है उन्हें कहा जाता है सगुण साकार। इस प्रकार यह 3 स्वरूप तत्व के विवक्षित हैं। जिस प्रकार विद्युत आदि उत्पन्न करने के लिए जब हम जल को देखते हैं तो जल में कोई बिजली का दर्शन नहीं होता, कोई विद्युत का दर्शन नहीं होता, परंतु जल के माध्यम से तार में बिजली प्रवाहित होती है। इस प्रकार जो जल में विद्युत है वह विद्युत निर्गुण निराकार स्वरूप में है, तथा जो तार में प्रवाहित बिजली है वो सगुण निराकार स्वरूप है, तथा तार के माध्यम से बल्ब आदि में जो विद्युत प्रकाशित हो रही है वह सगुण साकार है। इसलिए यह ब्रह्म के विषय में, तत्व के विषय में बतलाया गया है। सज्जनों, हम सभी सनातन धर्मावलंबियों के उपासना पद्धति में भगवान गणेश जी की उपासना का विशेष महत्व है। भगवान गणेश जी परब्रह्म के स्वरूप में है एवं भगवान गणेश जी के अग्र पूज्य होने से सारे देवगणों में उनका विशिष्ट स्थान है। यदि अब हम किसी से प्रश्न करते हैं कि भगवान गणेश जी कौन है, तो सबसे पहले उसके हृदय में एक ही उत्तर उत्पन्न होता है, वह है भगवान गणेश जी शिव पार्वती के पुत्र हैं। यदि हम किससे पूछें कि गणेश जी कौन हैं, तो उसका उत्तर मिलेगा गणेश जी शिव पार्वती के पुत्र हैं। परंतु जब हम शास्त्रों का अनुसंधान करेंगे, जब हम शास्त्रों में वर्णित कथाओं को श्रवण करेंगे, तो वहां पर वर्णन आता है भगवान गणेश जी शिव पार्वती के पुत्र हैं। परंतु जब शंकर भगवान और माता पार्वती का विवाह हुआ, उस समय में भी सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन हुआ। अब इससे यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान गणेश जी मात्र शिव पार्वती के पुत्र ही नहीं हैं, अपितु उनसे पूर्व भी उनका अस्तित्व पाया जाता है। तो
यद्यपि भगवान गणेश जी शिवसुत गौरी नंदन कहे गए हैं, तथापि उनका एक स्वरूप है जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, जिसमें उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। तो भगवान गणेश जी को ब्रह्म किस प्रकार कहा जाता है, शास्त्रों के अनुसार यह मैं आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के द्वारा वर्णित भक्ति सुधा नामक ग्रंथ में गणपति तत्व का विस्तृत विवेचन किया गया है। उसके आधार पर तथा हमारी बड़ी बड़ी अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासियों से श्रूयमाण जो परम तत्व की व्याख्या है भगवान गणपति रूप में, वह आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का एक सूक्ष्म प्रयास करूंगा। आइए विषय पर चर्चा करें। सर्वजगन नियंता पूर्ण परम तत्व ही गणपति तत्व है, क्योंकि गणानाम पति ही गणपति ही। गण शब्द समूह का वाचक होता है। गण शब्द समूहस्य वाचकः परिकीर्तितः। इसलिए समूह का पालन करने वाला जो परमात्मा है उसी को गणपति कहा गया है। आगे देवादिकों के पति को भी गणपति कहते हैं। वो देवादिक कौन है? देवता, नाग, गंधर्व एवं यक्ष। इन चारों देवादिकों के पति को भी गणपति कहा जाता है, अथवा महत्त्वादि तत्व गणानाम पति ही गणपति ही, अथवा निर्गुण सगुण ब्रह्म गणानाम पति ही गणपति ही। तथा च सर्वविध गणों को सत्ता स्फूर्ति देने वाले परमात्मा को गणपति कहा गया है। अभिप्राय यह है कि आकाशस्तलिंगात्, इस न्याय से यह ब्रह्म सूत्र में वर्णित सूत्र है। इस न्याय से जिसमें ब्रह्म तत्व के जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणत्व, सर्व जगन नियंत्रित्व, सर्वपालकत्वादि गुण पाए जाएं, वही ब्रह्म है। तथा इसी प्रकार आकाश का जगत उत्पत्ति स्थिति कारणत्व, आकाशादेव खल विमानी भूतानि जायन्ते, इस श्रुति के अनुसार जाना जाता है। इसलिए आकाश भी ब्रह्म है, अर्थात परमात्मा है। उसी प्रकार ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं सर्वं खलविदं ब्रह्मासि इत्यादि गणपत्य अथर्व शीर्ष वचन के अनुसार भगवान गणेश ब्रह्म ही हैं। क्योंकि अतीन्द्रिय सूक्ष्माति सूक्ष्म निर्णय केवल शास्त्र के आधार पर किया जाता है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, ये अतीन्द्रिय क्या है? अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों से परे, क्योंकि जो ब्रह्म तत्व है वो वाणी का विषय नहीं है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको तो आत्मसात किया जाता है। तो अतीन्द्रिय सूक्ष्माति सूक्ष्म निर्णय केवल शास्त्र के आधार पर ही किया जा सकता है, क्योंकि कहा गया है जिस प्रकार शब्द की अवगति श्रोत्र से होती है, उसी प्रकार पूर्ण परम तत्व की अवगति मात्र शास्त्रों से ही होती है। इसीलिए तो तम त्वोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि शास्त्रयोनित्वात् इत्यादि श्रुति सूत्रों से तथा अनेक विध युक्तियों से यह जाना जाता है कि सर्व जगत कारण ब्रह्म तथा पूर्ण परम तत्व शास्त्रेक समधिगम्य है।
यदि शास्त्रातिरिक्त अन्य प्रमाणों से वस्तु तत्व की अवगति हो जाए तो शास्त्रों को अनुवादक मात्र होने से नैरर्थक्य प्रसंग दुर्वार होगा। इसीलिए गणपति तत्व की अवगति में मुख्यतया शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रानुसार यही जाना जाता है सर्वदृश्य मात्र जगत का पति ही गणपति है, क्योंकि कहा गया है गण्यन्ते बुध्यन्ते ते गणाः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वदृश्य मात्र ही गण है और उसका अधिष्ठान ही गणपति है, तथा कल्पित की स्थिति प्रवृत्ति अधिष्ठान से ही होती है। अतः कल्पित अधिष्ठान युक्त ही होता है। यद्यपि यह कहा जा सकता है तब तो भिन्न भिन्न पुराणों में शिव विष्णु शक्ति आदि सभी ब्रह्म रूप में विवक्षित हैं, जबकि ब्रह्म तत्व एक ही है, तो नाना रूप भिन्न भिन्न पुराणों में कैसे पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर यही है, जबकि ब्रह्म तत्व एक ही है तब भी भिन्न भिन्न उपासकों की भिन्न भिन्न अभिलषित सिद्धि के लिए अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से नाम रूपवान अभिव्यक्त होता है। जैसे वामनीयत्व, सर्वकामत्व, सर्वरसत्व, सत्य संकल्पत्वादि गुणगण विशिष्ट ब्रह्म तत्व की उपासना करने पर उपासकों को उपास्य विशेषण गुण ही फल रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार प्राधान्येन विघ्न विनाशकत्वादि गुणगण विशिष्ट गणपति रूप में वही परम तत्व ही आविर्भूत होता है। यदि यह कहा जाए फिर तो बाह्याभिमत भिन्न भिन्न देव भी ब्रह्म रूप कहे जा सकेंगे। इतना ही क्यों, जब सकल जगत प्रपंच ही ब्रह्म तत्व है फिर गणपति ही क्यों विशेष रूप से ब्रह्म कहे जाएं? तो इसका उत्तर यही है, यद्यपि अधिष्ठान रूप से बाह्याभिमत देव तथा तत्तद वस्तु सकल ब्रह्म रूप कहे जा सकते हैं, तथापि तत्तद वस्तु गुणगण विशिष्ट रूप से ब्रह्मत्व तो केवल शास्त्र ही जिन जिन नाम गुण युक्त रूपी तत्वों को ब्रह्म बतलाते हैं वही ब्रह्म कहे जा सकते हैं, क्योंकि यह पूर्व में ही कहा जा चुका है कि अतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान कराने में एकमात्र शास्त्र ही सहाय्य होते हैं। और वो शास्त्र कौन है? तो कहा गया है वेद, वेदानुसारी स्मृति, इतिहास, पुराण आदि ही शास्त्र कहे गए हैं। पूर्वोक्त गणपति अथर्वशीर्ष श्रुति के अनुसार त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि ऐसा कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि गणपति के स्वरूप में नर और गज इन दोनों का ही सामंजस्य पाया जाता है। यह मानो प्रत्यक्ष ही परस्पर विरुद्ध से प्रतीयमान तत्पदार्थ एवं त्वम पदार्थ के अभेद को सूचित करता है, क्योंकि तत्पदार्थ सर्वजगत कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा होता है एवं तत्पदार्थ अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव होता है। यद्यपि इन दोनों का ऐक्य आपात विरुद्ध है, तथापि लक्षणा से विरुद्धांशद्वय का त्याग करके एकता उत्पन्न होती है। यद्यपि लोक में नर और गज का ऐक्य असम्मत है, तथापि लक्षणा से विरुद्ध धर्माश्रय भगवान में उसका सामंजस्य है। तो ये लक्षणा क्या है? आचार्य मम्मट कहते हैं मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात्। मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाए, वहां लक्षणा होती है। जैसे कहा गया है गंगायाम घोषः, तो इसका सामान्य अर्थ हुआ गंगा में घर, परंतु गंगा तो बहती हुई नदी है, प्रवाहरत नदी है, उसमें कैसे घर बन सकता है? तो यहाँ पर गंगा नदी का लक्ष्यार्थ है गंगा तीर, तो इसलिए लक्षणा से विरुद्ध धर्माश्रय भगवान में इन दोनों का सामंजस्य है। भगवान का एक नाम विरुद्ध धर्माश्रय भी है। अथवा तत्पद लक्ष्यार्थ सर्वोपाधि निष्कृष्ट सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एवं लक्षण लक्षित ब्रह्म है। उसी प्रकार
त्वम पदार्थ जगन्मयी सोपाधिक ब्रह्म है। उन दोनों का अखंड एक रस असी पदार्थ में सामंजस्य पाया जाता है। नर और गज स्वरूप का सामंजस्य गणपति स्वरूप में है। अतः त्वम पदार्थ नर स्वरूप है, तत्पदार्थ गज स्वरूप है, एवं अखंड एक रस गणपति रूप असी पदार्थ में इन दोनों का ही सामंजस्य है। अतएव पूर्वोक्त शास्त्र सिद्धांतों से यह सिद्ध होता है कि भगवान गणेश जी परब्रह्म ही हैं। तो बंधुओं, यह आप सभी लोगों के समक्ष गणपति तत्व की सूक्ष्म रूप से संक्षिप्त व्याख्या मैंने आप सभी लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया, जो वेदांत दर्शन के अनुरूप था। तथा आशा करता हूँ निश्चित ही यह जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, आप सभी लोगों का ज्ञानाभिवर्धन कराने वाली होगी। अतएव आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल विवेक चिंतन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करें तथा उसके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा प्रेषित की जाने वाली जानकारी सर्वप्रथम आप सभी के पास पहुंच सके। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अपने सभी मित्रों के साथ, सभी बंधुओं के साथ में साझा करने का एक प्रयास करें। धन्यवाद।